हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और T20 वर्ल्ड कप में लगातार नई नई अपडेट आ रही हैं और अब जो सुपर 8 के जो मुकाबले हो रहे हैं वो लगातार इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और हर टीम के लिए हर मैच नॉकआउट हो गया है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है और पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक मैच बचा है। पहला मैच सुपर 8 का बारिश में धुल गया था, इसलिए सिर्फ एक पॉइंट मिला और दूसरा मैच वो हार गई है। और इसी के साथ इंग्लैंड बहुत ही चुपचाप सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। पहली टीम वो बन गई है दोनों ग्रुप्स को मिलाकर जो सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 विकेट से हराया है, इतिहास रचा है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो पहली टीम बन गई है। इतना ही नहीं, इंग्लिश टीम ने लगातार 5वीं बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। ये एक ऐसी टीम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं था, बहुत ही खामोश थी। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद पहले मैच में ही नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बची और अब सबसे पहले पहुंच गई है सेमीफाइनल्स में। जबकि बाकी सातों टीम जो है वो अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। टूर्नामेंट में अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किस तरह से लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जगह बना दी है। इंग्लैंड का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई, 2016, 2021, 22, 24 और अब 26 में भी। आपको बता दें कि कैंटी के तलकेरे स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए थे। 165 का लक्ष्य था। यहाँ 50-50 था, क्योंकि ये जो स्कोर है ये डिसेंट स्कोर है। दोनों ही पाले में गेम जा सकती थी, लेकिन उसके बाद शुरुआत तो लगभग बराबर ही रही थी, लेकिन बाद के ओवरों में, अंत के ओवरों में ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। लियान डॉसन ने 3 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने और जेमी ओवर्टन को दो दो सफलताएं मिली। हम पहली पारी की बात करें, 165 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। शाहिनशाह अफरीदी ने पहली गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर दिया और ये बहुत बड़ा झटका था। फिर जोस बटलर और जैकब बेथल को भी पवेलियन लौटा दिया। पावर प्ले में इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद आए कप्तान हैरी ब्रूक, जिन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली और जबरदस्त पारी खेली, कमाल की पारी खेली। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी पूरी कर ली, 100 रन बना डाले, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले वो पहले कप्तान बन गए हैं। अपने आप में ये उनका एक रिकॉर्ड है। साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी बना दिया है, क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। जैक्स ने, इधर आपको बता दें, जैक्स ने भी 28 रन बनाए, सैम करन ने 16 रन जोड़े। सलमान मिर्जा आखिरी ओवर डालने आए और पहली ही गेंद में जोफ्रा आर्चर ने चौका जड़कर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की ओर से शाहिनशाह अफरीदी ने 4 विकेट लिए, शानदार प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। अब कुल मिलाकर एक हाई वोल्टेज मुकाबला जो है कि ऐतिहासिक शतक और इंग्लैंड की सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। सवाल यह है कि इसके आगे क्या है इंग्लैंड का रास्ता। क्या वो अब सबसे बड़ी कंटेंडर बन गई है? क्या वो सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है तमाम टीमों के लिए और सबसे बड़ी दावेदार बन गई है? क्या वो वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए? क्योंकि बाकी टीमें हल्ले के साथ, बहुत ही शोर शराबे के साथ शुरुआत तो जरूर की है, लेकिन इंग्लैंड जो है उसका खेल बहुत ही बैलेंस नजर आ रहा है। बात हम इस पर करते हैं और मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता क्या है। क्या इंग्लैंड से हम ये उम्मीद कर रहे थे जिस तरह से उसकी लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई थी? मेरे साथ जुड़ गए हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी। नोएल, इंग्लैंड शुरुआत जैसे उसकी हुई थी, लग ही नहीं रहा था कि वो 2026 वर्ल्ड कप की सबसे पहली टीम बन जाएंगी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। इसको कहते हैं कि चुपचाप खामोशी से अपना काम करो, शोर शराबा मत करो। बाकी टीमों ने शोर बहुत मचाया, लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रही है जब जब सबसे इंपॉर्टेंट फेज में है हम। बिल्कुल, जो तरीके से शुरुआत की कल बैटिंग उनकी, मैं सोचा यार ये भी टीम शायद लुटेगी आज। एंड मैं प्रेयर कर रहा था कोई ना कोई एक खिलाड़ी अपना हाथ उठाए और इंग्लैंड के जीत दिलाए। बट यस, इट वाज हैरी ब्रूक हम्म। जो कप्तान की नॉक खेले। द बेस्ट पार्ट क्या था सुजाता जी, इज द रनिंग बिटवीन द विकेट्स इनकी। वो एक चीज हम्म। आई लाइक टू वेरी मच। एक को दो को द इजीली सिंगल्स पिक कर रहे थे, एक को दो बना रहे थे, कोशिश दो को तीन की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए उनकी कोई ऐसा नहीं है, जो मिलने का जो मारने का शॉट है
वो बिल्कुल कन्वर्ट कर रहे थे बाउंड्री को या छक्के को। अदरवाइज रिस्क फैक्टर बहुत कम लिए, जितना तेज भाग सके वो लोग भागे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एंड छोटे छोटे पार्टनरशिप्स बिल्ड करे। यस, शुरुआत में पावर प्ले में ना 3 या 4 विकेट गवा दिए, बट हम्म। हैरी ब्रूक सिंगल हैंडेडली along with फिल जैक्स और अपने सैम करन के साथ छोटी पार्टनरशिप मिला है। बट द वे द कैप्टन प्लेड, आई थिंक हैट्स ऑफ उसके लिए। पहला कप्तान है जो 100 किए वर्ल्ड कप में, एंड आई थिंक he'll बिल्कुल। be the कैप्टन लकी फॉर इंग्लैंड गेट इनटू द सेमीफाइनल। आगे देखना है कि क्या करेंगे सेमीफाइनल, बट दिस टीम लुक्स वेरी सॉलिड। उनकी बैटिंग है, हम्म। इट्स नॉट दैट नहीं है, बट देर आर फ्यू गाइस जो रेकलेस खेलते हैं। बट आई आई टेल यू, हम्म। जॉश बटलर और अगर सिर्फ उनके लगे। यहाँ पर बैटिंग की बात नहीं है, बल्कि किस कंडीशन में आप किस तरह से खुद को संभालते हो, बाउंस बैक करते हो, वो इंग्लैंड ने दिखाया। और शायद टीम इंडिया ने यही कमी दिखाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि आपके शुरुआती विकेट गिरे, लेकिन कोई एक ऐसा नहीं था जिसने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जैसा कि ऑफ कल कोर्स। हैरी ब्रूक ने किया। ताउस, आपको लगता है कि 100 रन जो है हैरी ब्रूक के, ये अपने आप में एक शतक है और ये टूर्नामेंट का एक गेम चेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड जो है वो बाकियों से बहुत आगे निकल गई है। नहीं, मेरे लिए इज दिस फॉर मी? या जी जी। जी, नहीं डेफिनेटली कल थोड़ा लड़खड़ाई तो थी बीच में, और इंटरेस्टिंग मैच हो गया था। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं स्केयर देने की कोशिश की, और ऑब्वियस रीजन था क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इट वाज द इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग, एंड एंड में इंग्लैंड की बल्लेबाज जीत गया कर्टेसी हैरी ब्रूक। बट देन अगेन जबरदस्त तरीके से जीत हुई कल। इंटरेस्टिंग मैच था, क्लोज तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट, जो क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट जैसा होता है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ही डिलीवर हुआ कल। और पाकिस्तान को मतलब वर्चुअली दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट कहीं ना कहीं देयर आउटसाइड या चांस होता है, तो ऐसा फॉर्मेट है कहीं एक तरीके से। तो आई वुडंट डिस्कस, बट द वे इंग्लैंड प्लेड, आई मीन थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जैसा आपने कहा शुरुआत में कि शांति से बिना हल्ला मचाए। हाँ, कहीं ना कहीं उनके टॉप ऑर्डर में कमी है, रन्स नहीं आ रहे हैं, मगर फिर भी वहां से जाके रन क्वालिफाई कर रहे हैं, पहली टीम बन जाते सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना, तो एक बड़ी बात है, बताता है, दर्शाता है कि किस तरह की टीम है। एंड अलॉन्ग विद टीम इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया हैड अ बैड गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट अलॉन्ग विद टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड भी एक बैलेंस साइड है। चाहे आप आदिल रशीद की बात करें, चाहे वो फास्ट बॉलर्स जोफ्रा आर्चर की बात करें, और बल्लेबाज उनके जो अडॉप्ट करते सिचुएशन में, सैम करन इज अनदर क्रूशियल प्लेयर हु शोड यस्टरडे। तो एक जबरदस्त बैलेंस ट्रॉफी विनिंग साइड है उनके पास। और कल उन्होंने दर्शाया कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में खेल रहे थे, थोड़ा बैटिंग बन जहां पर विकेट सपोर्ट कर रही थी, आपने बैटिंग का दिखाया। यहाँ पर आके अलग ही कंडीशंस हो गई, स्लो हो गई, मुश्किल ने आसानी था बल्लेबाजी का, वहां पर आपने जौहर दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया, तो बताता है कि यार ये अडॉप्ट कर सकती है, एबिलिटी है करने में। एक मैच वॉश आउट हो गया तो क्या हो गया, अगर माफ कीजिएगा, वो तो पाकिस्तान का मैच वॉश आउट हुआ था, इसमें जी। यहाँ पर उन्होंने अपना दबदबा दिखाया, और बताया कि भाई दे आर नो लेस टीम एंड दे हैव द एबिलिटी टू विन द ट्रॉफी वंस बिल्कुल, और अगेन। बाकी टीमों को अब संभल कर रहना होगा इंग्लैंड के खिलाफ। और अब ये ग्रुप बी की बात हो रही है, लेकिन शेखर जी, जिस तरह से 5वीं बार सेमीफाइनल में इंग्लैंड जगह बना ली है, क्या ये इंग्लैंड की सिस्टम स्ट्रेंथ को दिखाता है? और बाकी टीमें इसलिए पीछे छूटी हैं क्योंकि आप सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप प्रेशर किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से वो नर्व जो है उस पर आप काबू रखते हैं, वो भी है। क्योंकि कल बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन आपकी शुरुआत जो है वो बहुत खराब रही थी। उसके बाद आप वहां से आप बाउंस बैक किए और बाद में हमें लगा कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। इसमें 3 चीज है सुजाता जी। एक तो पोस्ट 2019 इंग्लैंड का पूरा कल्चर चेंज हो गया। 2019 में उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, बेसबॉल अप्रोच हो गया। और एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे इनकी टीम के पास बहुत डेप्थ है। अब हम बात कर रहे थे हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, राइट? एशेस में भी उन्होंने ऐसे ही खेला था, और इनका अप्रोच जो है फियरलेस है। उन्होंने अपना गेम ऑब्वियसली चेंज भी किया यहाँ पे, विच इज एन इंस्पिरेशन फॉर हमारे इंडियन प्लेयर्स की आपका एक अप्रोच नहीं होना चाहिए T20 में। अभी इनको पता था कि 164 चेस करना है, उन्होंने सिंगल्स लिए, डबल्स लिए, विराट कोहली जैसे इनिंग्स खेले, उनको पता है कि कितना स्कोर करना है। ये दर्शाता है कि अगर आपके पास नेचुरल एबिलिटी है, आपको अडेप्टेबल भी होना चाहिए।
जो इंग्लैंड की टीम ने दिखाया है। शाहीन अफरीदी ने वहां पे 4 विकेट लिए। सोचो 4 विकेट लेके आप अगर हारे हो, मतलब आपका टीम कितना बुरा होगा, राइट? तो उसे ये दर्शाता है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है, इंग्लैंड को चेस करना आया, और इंग्लैंड पोस्ट 2019 बहुत ही डिफरेंट टीम है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है। आईसीसी टूर्नामेंट में ये बहुत अच्छा खेलता है, और T20 में बहुत ही अच्छा है इंग्लैंड टीम। बिल्कुल। और एक और जो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं नोएल, अगर आप गौर करेंगे तो इंग्लैंड ने स्पिन के खिलाफ 9.80 की रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि पेस के खिलाफ 7.95। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो स्पिन की स्ट्रैटेजी रखी थी वो दरअसल उल्टी पड़ गई उन पर? देखिए, कट इसलिए उल्टी पड़ी, आप समझे, क्योंकि जो सिंगल्स भाग रहे थे स्पिनर्स को, कोई रिस्क फैक्टर नहीं लिए उन स्पिनर्स के अगेंस्ट। दैट्स द ब्यूटी। बड़े शॉट नहीं मारने, किसी तरह रन बनाना है। कोई बड़ा शॉट जब तक मार रहे थे जब उनके स्लॉट में या उनके आसपास है, जब कन्वर्ट करके मार रहे थे, या निकल के एक 6 मार रहे थे या 4 मार रहे थे, बाकी के वो दकल के भाग रहे थे। कोई रिस्क फैक्टर नहीं लिया हैरी ब्रूक, ना कोई भी। बट दैट्स द ब्यूटी। इसलिए ज्यादा दिखा कि जो रन रेट है अगेंस्ट द स्पिनर ज्यादा है। बट अगेंस्ट पे ये शाहिद अफरीदी ने शुरुआत में उनकी जो मेन बैटिंग ऑर्डर बैकबोन ब्रेक किया, बट आफ्टर दैट इट वाज ऑल हैरी ब्रूक का शो था। एंड सिंगल हैंडेडली स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेला, स्पेशली तारिक को, जो अच्छे डाल रहे थे, कंटेन कर रहे थे। बट वो देखिए, अगर उनका लास्ट 2 गेंद था जब विल जैक्स ने जाके कप्तान को बोला हैरी ब्रूक को, आखिरी गेंद है उसका, चांस मत लो एंड उनका कोटा हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे जो तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे और स्पिनर्स को खेल रहे थे, दैट वाज द सक्सेस ऑफ इंग्लिश टीम अगेंस्ट द पाकिस्तानी स्पिन अटैक। बिल्कुल, गेम अवेयरनेस जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने जरूर दिखाया। जैसा कि शेखर जी ने जिक्र भी किया कि 4 विकेट शाहीन अफरीदी ने लिए, बावजूद इसके टीम हार का सामना टीम को करना पड़ा था। आपको लग रहा है कि हमने आखिरी ओवर तक देखिए कि जो कॉन्टेस्ट था वो बहुत ही क्लोज हो चुका था, लेकिन वहां पर मैच जो 50-50 था, वहीं पर दरअसल फर्क आया कि माइंडसेट क्या है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, क्योंकि वहां पर दोनों तरफ किसी भी तरफ मैच जा सकता था। लास्ट ओवर में हमने देखा बहुत ही आसपास था। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के लिए भी इनका पाकिस्तान फेल हो गई, क्योंकि उनके पास लास्ट में गेंदबाजी करने के लिए था नहीं, तो उनको इसके मिर्जा के पास आना पड़ा, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेके आते। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आपके स्पिनर्स एक साथ कलेक्टिवली नहीं खेल पाए, आप अब विकेट देखिए, साइम अयूब जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जो शुरुआती में विकेट निकालते हैं, उनको विकेट नहीं मिली। शादाब खान अगेन, जिसके ऊपर आप पूरे निर्भर थे, एक्सपेंसिव हो गए, एक भी विकेट नहीं निकाले, तो आपकी बॉलिंग भी फील हो गई। तो शाहीन शाह अफरीदी शुरुआत में अच्छी की, उसके बाद पिटे भी उन्होंने, फिर जाके हैरी ब्रूक ने अगर वो शॉट नहीं खेलते, थोड़ा प्यार से खेलते, संभाल के खेलते, तो वो तब भी आउट नहीं होते। तो वो आउट मिल गए उनको, 4 विकेट हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंग्लैंड तो डेफिनेटली मजबूत साइड है, मगर उनकी बैटिंग भी देखिएगा कि हैरी ब्रूक का 100 वो कितना इंपॉर्टेंट था। बाकी टॉप ऑर्डर फेलियर तो था ही, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी इतना क्लिक नहीं कर पाया। The difference that between the two teams was हैरी ब्रूक्स 100, और वही साबित हुआ कि भाई हैरी ब्रूक कप्तानी पारी तो खेले ही, मगर मजबूत प्लेयर भी है, सिचुएशन को हिसाब से खेलते हैं, जहां पर सिंगल चाहिए, डबल्स या डबल्स भी रहते हैं, और बाउंड्रीज भी देखिए, 10 बाउंड्री मारे और 4 छक्के मारे, तो उन्होंने कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं किया। तो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिकली बिल्ड इनिंग्स थी, साथ में सपोर्ट मिला सैम करन का, अदर प्लेयर्स का। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी गलती हुई है, और शायद आज के दिन, कल के दिन शायद उनका दिन नहीं था, तो वो फेल हो गए। उस्मान तारिक वाज एज यूजुअल। इंग्लैंड देखिए, कुल मिलाकर इंग्लैंड जो है वो जबरदस्त फिलहाल बैलेंस वाली टीम नजर आ रही है, और सबसे पहली टीम वो बन गई है 2026 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है, और इसी के साथ वो सबसे बड़ी दावेदार भी लग रही है, सबसे बैलेंस टीम भी लग रही है। लेट्स सी आगे का सफर उनका कैसा होता है। लेकिन एक सवाल और बचा हुआ है कि भाई सेंचुरीज लग तो रही है, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जिस टीम से, वहां से सेंचुरी कब लगेगी, टीम इंडिया से सेंचुरी कब लगेगी, आगे क्या होता है। आज मुकाबला हो रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में एक और बेहद अहम मुकाबला है। ग्रुप बी का ही ये मुकाबला है, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का। दोनों टीमों के लिए ये मैच किसी
फाइनल से कम नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला पाकिस्तान से था जो वॉश आउट हो गया, 1 पॉइंट उसे मिला। श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ हार गई, तो श्रीलंका के लिए ये नॉकआउट है। अगर वो आज हारी है तो फिर वो आज बाहर ही हो जाएगी। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि उसके पास 1 पॉइंट है, तो उसके पास थोड़ी सी एक मेंटल बढ़त है। सुपर 8 के अपने मुकाबले में श्रीलंका को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था, आपको याद ही होगा किस तरह से 51 रनों से वो हारी। अब अगर हम देखते हैं, निशंका ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है और बाएं हाथ के स्पिनर वेला लागे ने भी गेंदबाजी में प्रभावित किया, लेकिन अगर टीम को टूर्नामेंट में बने रहना है तो बाकी बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। न्यूजीलैंड की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच धुल गया था, यानी उनके खाते में 1 अंक है, लेकिन जीत जरूरी है। कप्तान मिचेल सेंटर के लीडरशिप में न्यूजीलैंड के पास मजबूत स्पिन अटैक है जो श्रीलंका की कमजोर कड़ी पर सीधे वार कर सकता है। ये बहुत ही आयरॉनिकल हो चुका है इंडिया श्रीलंका जैसी टीमों के लिए, जो कि स्पिन मास्टर मानी जाती थी, अब वो खुद स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फिलहाल ऐसा ही हो गया है। पाकिस्तान, उसके पास भी स्पिनर बहुत है और वो, लेकिन उसके बैटर्स खुद स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रेमदासा की पिच की बात करें तो आमतौर पर ये धीमी रहती है, बाउंड्री बड़ी है, छक्के लगाना आसान नहीं होता। ऐसे में धैर्य से और रणनीति के साथ अगर आप खेलेंगे तभी मैच जिताएगी। बारिश की संभावना नहीं है, ये अच्छी खबर है कि कम से कम पूरा मैच देखेंगे। सवाल यही है कि क्या श्रीलंका स्पिन के सामने अपनी कमजोरी दूर कर पाएगी या न्यूजीलैंड अपनी संतुलन के बदौलत सेमीफाइनल की ओर मजबूती से एक और कदम बढ़ा देगी। अब कल के मैच की तो बात हो गई है शेखर, लेकिन आज के अगर हम मुकाबले की बात करते हैं, कोलंबो में हो रहा है। श्रीलंका होम क्राउड का कोई फायदा वो नहीं उठा पाई है। हमने देखा किस तरह से वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हारी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी उसे हार का सामना करना पड़ा। होम ग्राउंड पर यह हाल हो रहा है। अब कोलंबो में औसत स्कोर जो है 162 है, पहले ही कम है। क्या 165 से टोटल माना जाए वो एक विनिंग टोटल होगा? आई थिंक मोर देन 165 इनको पावर प्ले कंट्रोल करना पड़ेगा। श्रीलंका जो है, अभी हमने जो देखा है, इनका कंसिस्टेंसी नहीं है बैटिंग में। इनका एक प्लेयर खेलता है तो बाकी 3 मैचेस के बाद कुछ खेल नहीं पाता। जो इनका एक प्लेयर जिन्होंने बहुत रन्स मारे थे, उसके बाद जो उनका सपोर्टिंग टीम है, पार्टनर्स हैं, कोई इनको बैटिंग डेप्थ नहीं दे रहा। एक और चीज है, इनके पास स्पिनर्स है, बट स्पिनर्स इनको विकेट नहीं लेके आ रहे। ये खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड डिसिप्लिन टीम है, श्रीलंका के पास होम साइड है, होम सपोर्ट है, पर श्रीलंका को भी थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये प्रेमदासा में खेल रहे हैं, इनको पता है पिच कैसा है। लेकिन न्यूजीलैंड का जो टीम है वो बहुत ही सॉर्टेड टीम है फॉर T20, बैलेंस टीम है, उनको पता है कैसे खेलना है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा, बिकॉज श्रीलंका हैज टू फिगर आउट अ वे हाउ टू विन विदाउट डिपेंडिंग ऑन वन प्लेयर। इनको पूरा एक ऑलराउंड टीम डिस्प्ले चाहिए। उनके पास टैलेंट है, टीम है, लेकिन कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इनके जो कोचेस भी है वो भी अभी इंडियन भी है, तो उससे फर्क तो पड़ना ही पड़ना चाहिए। लेकिन श्रीलंका की हालत जो है वो बहुत सही नहीं है। यहाँ अगर हम पिच की बात करते हैं तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का ओवरऑल जो रन रेट है वो 8.68 है, जबकि चेस करने वाली टीम का है 7.47, यानी चेस करना वैसे ही मुश्किल है। अब ऐसे में नोएल, क्या टॉस जीतना ही सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है? बिल्कुल, हर गेम में एक टॉस इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक मौका मिलता है कि क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन, स्पेशली इन प्रेमदासा। आपको पता है, जैसा आपने कहा, 165, बट ऐसे एनीथिंग 180 आपको एक अच्छा स्कोर है, आप कंफर्टेबल स्कोर है 180 की। कल भी देखिए, अगर पाकिस्तान 180 करता तो आई थिंक दे वुड हैव वन द मैच। सो एनीथिंग 180 ऐसे स्लो ट्रैक्स पे जहां पर बॉल नहीं आ रहा है, जहां पर ड्यू फैक्टर ज्यादा रहता है, आई थिंक 180 विल बी द आइडियल स्कोर ऑन एनी ग्राउंड। तो आई थिंक अगर श्रीलंका टॉस जीते, एंड सी, to be very honest, both are equal as they are man to man अगर ले लिए तो both are strong. Bowling side yes, थोड़ा स्पिनर्स अच्छे हैं इनके पास, श्रीलंका के पास, जितना न्यूजीलैंड के पास नहीं है। बस उनकी पेस अटैक अच्छी है न्यूजीलैंड के पास, बट यहाँ पर आपको स्पिन ज्यादा चाहिए, क्योंकि स्लो ट्रैक है, प्रेमदासा की बड़ा ग्राउंड है जैसा आपका है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ड्यू फैक्टर की एडवांटेज लो। आप पहला यू फील्ड, रिस्ट्रिक्ट द न्यूजीलैंड एंड देन गो ऑन बैट एंड विन द गेम। बिल्कुल, एक और चीज यहाँ पर है, टॉस अगर आप गौर करेंगे तो न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट है वो है 167 प्लस, श्रीलंका का है 134। यानी यहीं पर आपको लगता है कि सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। ये इसको अगर आप पूरा करते हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगे, मतलब टॉप ऑर्डर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है।
डेफिनेटली स्ट्राइक रेट का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, 160 और 130 कंपैरिजन है ही नहीं। और ऑब्वियस न्यूजीलैंड वैसी स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलती है, अग्रेसिव शुरुआत में, और बीच में डैरिन मिचेल भी उसको आके कंट्रोल कर देते कहीं ना कहीं। मगर श्रीलंका इज नो लेस। आई मीन हाँ, स्ट्राइक रेट में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर उनके पास उतने ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। आई मीन इट्स, अगर आप कहेंगे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, बैलेंस साइड है, तो उतना श्रीलंका भी है। बट हाँ, अपना टैलेंट पोटेंशियल के ऊपर लिव अप नहीं कर पाते। उनके पास एक से एक बल्लेबाज हैं, मेंडिस हो, परेरा हो, बट वो जो कन्वर्जन है, प्रॉमिस को एग्जीक्यूशन में नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से। एंड दिस इज अ गुड टाइम, दे आर प्लेइंग एट होम, प्रेमदासा होम क्राउड सपोर्ट रहेगा, न्यूजीलैंड विजिटिंग साइड है, तो कहीं ना कहीं दे शुड यूज इट टू द फुलेस्ट एडवांटेज। दे हैव गुड स्पिनर्स, अ गुड बॉलिंग लाइनअप। इन फैक्ट अगर आप देखेंगे तो मिक्स ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स, हसरंगा, पतिराना, अभी ये सब आईपीएल में इतना स्टार वैल्यू है इनका। तो जब टीम में आते हैं, इंटरनेशनल टीम में अपने नेशन साइड के लिए, तो आपको तो करना ही चाहिए जाके कन्वर्ट। तो इट्स सरप्राइजिंग दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। या दे हैव शोन द प्रॉमिस इन द वर्ल्ड कप, बट इट्स हाई टाइम कि यार सुपर 8 में ये मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो वो प्रॉमिस को, पोटेंशियल को आप एग्जीक्यूशन में दिखाएं और लिव अप करें। नहीं तो इट्स नहीं, व्हाट्स द यूज इतना प्रॉमिस और इतना होम कंडीशन सब। ये तो होम कंडीशन उनका ये होम कंडीशन में आप 2 मैच हार चुके हो लगातार, तो ये आपकी कमी है। और अब आपको दिखाना होगा कि सब कुछ आपके साथ है, तो आपको फिर वो गेम भी दिखाना पड़ेगा। एक बार शेखर, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया है इस बातचीत में, स्पिन के खिलाफ श्रीलंका का स्ट्राइक रेट है 128.4, जबकि न्यूजीलैंड का है 160, यानी यहाँ भी बहुत बड़ा फर्क है। क्या आपको लगता है कि ये श्रीलंका की सबसे बड़ी कमजोरी है? और दूसरा, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये तमाम चीजें उल्टी हो चुकी हैं। जो स्पिन के मास्टर माने जाते थे, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया, स्पेशली इंडिया और श्रीलंका जो है, वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, और बाहर की जो टीमें हैं वो अच्छा खेल रही हैं। क्या कल्चर बदला है? आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। आई थिंक इंडिया का पहला स्ट्रेंथ, या ये सब कॉन्टिनेंट टीम का पहला स्ट्रेंथ स्पिन था। अभी लगता है इनका स्ट्रेंथ पेस अटैक है, और उनका वीकनेस अभी स्पिन हो गया। ये जो तीनों टीम, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या श्रीलंका हो, श्रीलंका का प्रॉब्लम है स्पिन के साथ, और वो भी क्वालिटी स्पिन। जो न्यूजीलैंड लेके आता है, न्यूजीलैंड का जो स्पिन है वो बहुत डिफरेंट है श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका वो भी श्रीलंकन पिचेस में बहुत इफेक्टिव है, तो उससे तो फर्क पड़ेगा। आई थिंक एक और चीज यहाँ पे कि इनका जो कोचिंग है, जो 3 टीम है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, फोकस वाज ऑलवेज ऑन हैंडलिंग पेस बॉलिंग, शॉर्ट पिच बॉलिंग। अभी जो पहले जमाने के प्लेयर्स थे लाइक राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर, सौरव गैंगली, इनको स्पिन खेलना आता था, और इवन वीवीएस लक्ष्मण। अभी जो प्लेयर्स हैं उनको आई डोंट थिंक दे नो टू प्ले द स्पिन, दे डोंट नो हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक मोर देन एनीथिंग एल्स। अगर भी आपको स्पिन खेलना नहीं आता, आपको रोटेट तो करना चाहिए स्ट्राइक, वो नहीं हो रहा। जो टीम स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, परसेंटेज क्रिकेट खेल रहा है, वो टीम जीत रहा है, जैसे हमने कल देखा था इंग्लैंड के साथ। तो उससे फर्क तो पड़ रहा है, बिकॉज़ इवन इफ यू कैन नॉट प्ले स्पिन, यू शुड बी एबल टू रोटेट द स्ट्राइक एटलीस्ट। तो ऐसा लगता है कि एक कमजोरी को पार पाने के लिए उस पर इतना ज्यादा काम किया गया है कि आप दूसरा जो आपका पक्ष है वो यहाँ पे कमजोर हो गया है। तो आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पावर प्ले में जो अग्रेसिव खेल दिखाएगा और मिडिल ओवर में जो समझदारी दिखाएगा, जो कंपोजर बनाए रखेगा, उस प्रेशर को झेल लेगा, वो जीतेगा? कल ही मैच श्रीलंका में हुआ था, आप देखिए किस तरीके की बल्लेबाजी की शुरुआत थी, उसके बाद मिडिल ओवर में आपको तो पावर प्ले में देखिए, अगर बारिश नहीं हुई, थोड़ा विकेट अच्छी रही और आउटफील्ड भी अच्छी रही, तेज निकलती रही, तो डेफिनेटली बैट्समैन को एडवांटेज रहेगा। मगर और इसके लिए दोनों बल्लेबाज, दोनों टीम के पास हैं एबिलिटी करने की, शुरुआत ही अच्छा देने की पावर प्ले में, अगर कंडीशन उनकी फेवर में रहे। अगर मुश्किल हुआ, स्विंग हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ बल्ले पर आने में, तो फिर मतलब दोनों टीम के ही बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे। देखिए कनेक्ट ही नहीं होगा, बॉल टाइम ही नहीं होगा, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे दोनों से? तो कहीं ना कहीं यू हैव टू प्ले कैलकुलेटिव क्रिकेट, मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा अपने गेम में, और टॉस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। देखिए अगर बारिश हुई या नहीं हुई, तो नहीं हुई तो एडवांटेज है दोनों टीम के लिए। हुई तो टॉस के ऊपर एंड में रहेगा कि शुरुआत कौन अच्छा देगा, या कितना टारगेट रखा जाएगा, या चेस कौन कितने ओवर में कर सकता है। तो दैट इज वन चैलेंज, एंड वही देख के दोनों टीम खेलेंगी। और मुझे लगता है कि इसमें अगर देखा जाए तो श्रीलंका अगेन प्लेइंग एट होम, दे हैव द एडवांटेज, बट न्यूजीलैंड इज मोर कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर। तो मैं कैलकुलेशन की आपने बात की है, तो मैं आप दोनों से समझूंगी। कैलकुलेशन के हिसाब से क्या श्रीलंका आज हारा तो बाहर?
कोई चांस नहीं है इसके बाद? नहीं देखिए, आज पहला मैच है अगर, तो देखिए आउटसाइड चांस हमने जैसे हिंदुस्तान को दिया है चांस, पाकिस्तान को भी श्रीलंका एक आउटसाइड चांस है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका का दूसरा मैच है ये, दूसरा मैच। देखिए अगर आज हारा तो देखिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर श्रीलंका के लिए, क्योंकि फिर देखिए ना किस तरह से वो कम बैक कर सकते हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगा कम बैक करने का। तो शेखर जी, आपको लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से? मुझे लगता है ये जो श्रीलंका टीम है बहुत इनकंसिस्टेंट है। इन्होंने एक गेम जीता है, उसके बाद ये गेम हारे भी हैं ये, और ये जो हारे बिकॉज दे हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन एबिलिटी। ये नहीं कि टीम ने अच्छा खेला है, उन्होंने विकेट्स खोए हैं, उनका बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, उन्होंने पार्टनरशिप्स नहीं रखे। उनका जो स्ट्रेंथ था, एक बैट्समैन अच्छा खेला, उसके बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, कैचेस अच्छे लिए, उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, उनके पास होप क्राउड सपोर्ट है। बट मुझे लग रहा है कि अभी T20 वर्ल्ड कप में प्रेशर भी है इन टीम्स को, इंडिया को या श्रीलंका को, ये दोनों को होस्ट है, वो प्रेशर अभी दिख रहा है। तो आपका फेवरेट कौन है? अब ये सवाल है, एक प्रेडिक्शन है, जीत आपको जीतने का परसेंटेज किसका ज्यादा लगता है और फेवरेट कौन है? आई थिंक न्यूजीलैंड का जीतने का परसेंटेज, न्यूजीलैंड इज ओके। I second New Zealand, definitely their favorite. Sri Lanka, despite home conditions, unfortunately they have not been living up to their potential. तो देखिए यहाँ, क्योंकि शुरुआत में लीग मैचेस में आपके पास मौके थे, लेकिन अब जो हर टीम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में है, और आज ग्रुप बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका अपना पहला मैच हारी थी, न्यूजीलैंड का पहला मैच धुल गया था, उसके पास 1 पॉइंट है, यानी थोड़ी सी बढ़त उसके पास है। लेकिन आज श्रीलंका अगर अपने होम ग्राउंड में वापसी करती है तो उसका रास्ता सेमीफाइनल के लिए खुला रहेगा, और पाकिस्तान की राहें और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन लेट्स सी आज क्या फैसला होता है। लेकिन एक बात साफ है, जो अग्रेसिव भी खेलेगा और जो शांति भी बनाए रखेगा मुश्किल सिचुएशन में, वही यहाँ जीत पाएगा और आगे का रास्ता उसी के लिए बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, शेखर और नोएल भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं अगले मुकाबले के साथ, क्योंकि कल है एक और बड़ा मुकाबला, इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा चांस है, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। लेकिन पहले इस बात की टेंशन नहीं होती जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन अब टेंशन बहुत ज्यादा है। एक एक मैच जो है वो एग्जिट का रास्ता खोल देगा। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए।